कितनी दूर चली गई मेरी खुशी। दूर तो मैं जा रही हूँ। वाओ, लंदन, व्हाट अ सिटी। विशाल चलो चले, एयरपोर्ट पहुँचना है, शायद रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, है ना? मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। मॉम, फ्लाइट में कम से कम 6 घंटे बाकी है, इतनी जल्दी क्या है? अरे इंटरनेशनल फ्लाइट है ना, तो आई थॉट 3-4 आवर्स पहले ही चला जाना चाहिए। मॉम, हैव पेशेंस। और डैड तो अभी ऑफिस में है। निशा प्लीज डैड को फोन करके बोल देना वो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आ जाए। या ओके ओके ठीक है। एनीवेज, आपका प्रोग्राम क्या है? डिपेंड्स। सुमित्रा ने तो मुझे ओपन टिकट दी है। दिल नहीं लगा तो 1-2 महीने, और अगर दिल लग गया तो 5-6 महीने के बाद ही आऊंगी। वृंदा, तुम निशा और दिया घर संभाल लेना, और डैडी जी को मेरा प्रणाम कह देना। और हाँ, खुशी से बात करो ना जब फोन पे, तो उसे कहना कि रेवती मामी उसे बहुत मिस करती है, और उसे मेरा प्यार देना, ठीक है? चले विशाल, चलो एयरपोर्ट पहुंचना है, ट्रैफिक होगी। हाँ, अब तो खुशी के साथ सिर्फ फोन पर ही बात होगी, और वो भी कभी कभी। खुशी, तुमने कोई पास की जगह क्यों नहीं चुनी? तुम नैनीताल क्यों चल गई बेटा? नैनीताल में? ऑफ कोर्स। ये फोटो नैनीताल में नहीं ली गई थी। मैं कभी नहीं भूलती। देखिए, यहाँ पे मुस्कान 10 साल की है ना? और उसी वक्त तो आपकी नैनीताल में ट्रांसफर हुई थी। नहीं शालिनी, ये फोटो चेन्नई में खींची गई थी। कमाल करते हैं आप। मुस्कान हर उम्र में कैसी लगती थी अच्छी तरह याद है मुझे। और फिर ये देखिए ना, ये यूनिफॉर्म सेंट पॉल स्कूल की ही तो है ना? अरे हाँ, सेंट पॉल्स। वो स्कूल उसे बहुत पसंद था, और उस पे उसे फक्र भी था। हाँ, और स्कूल को मुस्कान पे फक्र हुआ करता था। आपको याद है जब आपकी नैनीताल से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी, तब उसकी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए हमने उसे वही हॉस्टल में रख दिया था। पहले तो हम दोनों को कितनी फिक्र होती थी कि पता नहीं उसे वहां अच्छा लगेगा भी या नहीं, पर उसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से वो बहुत खुश रही वहां पे। मुझे याद है जब हमने नैनीताल छोड़ दिया था, मुस्कान चाहती थी कि वापस जाकर वहीं रहे। खुशी, तुम उधर क्या कर रही हो? इधर आओ, तुम्हें इधर जाना है। और आपको याद है उसका अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ लगाव? हाँ शालिनी, मुझे याद है। उसकी शर्ट, उसकी टाई। वो हमेशा कहती थी कि मैं टाई पापा की तरह पहनती हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता था। ये रही तुम्हारी यूनिफॉर्म। और याद है उसका वो ग्रीन बैज? वो अपने ग्रीन हाउस की कैप्टन हुआ करती थी। और ये रहा तुम्हारा ग्रीन बैज। अरे हाँ शालिनी, तुम्हें याद है पेरेंट्स डे के लिए एक दिन स्कूल गए थे, तो उसकी टीचर ने क्या कहा था? मिस्टर एंड मिसेस माथुर, आपकी बेटी सिर्फ ग्रीन हाउस की सबसे अच्छी स्टूडेंट नहीं है, बल्कि स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। हर चीज में वो एक नया रिकॉर्ड कायम करती थी। ये ग्रीन बैज का मतलब है कि तुम ग्रीन हाउस में हो। ग्रीन हाउस ने हमारे लिए बहुत सारे कॉन्टेस्ट और कंपटीशन जीते हैं। आई होप तुम भी ग्रीन हाउस को और आगे बढ़ाओगी। और ये यूनिफॉर्म तुम्हें आज मैंने इसलिए दी है क्योंकि कल सुबह जल्दी स्कूल शुरू होता है, और तुम्हें स्कूल के लिए जल्दी तैयार होना होगा ना। चाहे पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, मदर सुपीरियर कहा करती थी कि मुस्कान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, हमारी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था।
सुमित्रा तुम क्या बात है? भाभी 1 मिनट आप आइए, आइए तो सही। नमस्ते। नमस्ते। आप? मुझे सुमित्रा ने सारी बातें फोन पे बताई और आने के लिए कहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। जिस इम्तिहान की मैं बात कर रही थी वो यही है। पापा की कुछ आदतें हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ या दुर्गा जानती थी। पापा की उन आदतों का हम अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। आज उस लड़की का झूठ साबित करने में पापा की यही आदतें हमारी मदद करेंगी। ये कौन सी आदतें हैं? पापा की एक आदत तो ये है कि वो कहीं भी जाए अपने जूते दरवाजे की बाईं तरफ उतार के रखते हैं। उनके हाथ में बैग हो तो उसे सोफे के पास रखते हैं। पानी पीने दो तो सिर्फ आधा ग्लास पानी पीते हैं, आधा ग्लास छोड़ देते हैं और ग्लास को ढक कर रखते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे 4 फोल्ड करके मेज पे रखते हैं और अपना चश्मा मेज पे पेपर के ऊपर रखते हैं। पूजा करते वक्त पापा घंटी बजाते हैं, लेकिन घंटी बजाने का उनका एक अपना ही तरीका है। मैंने पापा की सारी चीजें उनकी आदतों के मुताबिक रख दी है। पापा पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। बस अब इस लड़की के आने की देरी है। अब शुरू होता है हमारा खेल। अब देखेंगे क्या ये लड़की समझ पाती है कि घर में कौन आया है। सुमित्रा, इसकी ये आदत तो बिल्कुल दुर्गा से मिलती है। बिल्कुल इसी समय दुर्गा की भी आंख खोला करती थी। भाभी, आदतें तो कॉपी भी की जा सकती है, लेकिन मैं तब मानूंगी जब ये लड़की समझ जाएगी कि घर में कौन आया है। कहिए, अब मुझे क्या करना है? इतनी जल्दी क्या है? जल्दबाजी में अक्सर पैर फिसल जाते हैं और इंसान मुंह के बल गिर जाता है। धीरे धीरे आराम से तुम इम्तिहान दो, हम इम्तिहान लेंगे। कल रात तुमने जो कुछ भी बताया काफी हद तक सही निकला था, लेकिन आज तुम्हें इस कमरे में कुछ बदलाव, कोई नई चीज नजर आ रही है? नहीं। सुमित्रा ने अभी कहा तुम्हें कि जल्दबाजी मत करना। ध्यान से देखो, तुम्हें इस कमरे में कुछ बदला बदला सा नजर नहीं आ रहा है? नहीं तो मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। रुको, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो कि तुम दुर्गा हो? दुर्गा जैसे सीधे साधे और सच्चे दिल वाली लड़की की जगह तुम जैसी झूठी लड़की ले ही नहीं सकती। तुमने क्या सोचा कि दुर्गा के खो जाने का हमको दुख है, इसलिए हम मान लेंगे कि तुम दुर्गा हो? दुर्गा की जगह हमारे दिल में है, हमारे घर में है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम अपने आप को दुर्गा कह भी कैसे सकती हो, जबकि तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि पापा है। जी, मैंने उनके जूते देखे, उनका पानी का ग्लास, उनका बैग। पापा की आदतें मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये सब चीजें देखते ही मैं समझ गई कि पापा यहाँ आए।
और मैं ये भी जानती थी कि आप सब इंतजार कर रहे थे ये देखने के लिए कि मैं ये जान पाऊंगी कि नहीं कि पापा यहाँ हैं। दीदी, पापा की आदतों को आपसे ज्यादा मैं पहचानती हूँ, पर पापा की एक आदत जिससे आप शायद वाकिफ नहीं या बार बार भूल जाती हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। पापा को पसंद नहीं कि उनकी पूजा में उन्हें टोका जाए। मुझे भी ये आदत उन्हीं से विरासत में मिली है। पूजा की घंटी की आवाज सुनते ही मैं समझ गई कि पापा पूजा कर रहे हैं और मुझे उनकी पूजा खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। क्या आप भी अपनी दुर्गा को पहचान नहीं रहे? आपने तो मुझे बचपन से पाला है, गोद में उठाया, अपने सीने से लगाकर मुझे सुलाया। आपको तो मेरी धड़कनों से भी पहचान है। अभी जब मैं आपके सीने से लगी, क्या आपको अपनी बेटी की धड़कनें सुनाई नहीं दी? पापा, आप कहा करते थे ना कि जब मैं इस दुनिया में आई थी तो सबसे पहले आपने मुझे अपनी गोद में उठाया था और मेरा नाम रखा था दुर्गा। मैं 3 साल दूर क्या रही, आप तो मुझे पहचान ही नहीं रहे। माना मेरा चेहरा अलग है, लेकिन पापा, माँ बाप और बच्चों के दिलों के तार तो कुछ अलग ही भावनाओं से जुड़े होते हैं ना पापा। आपके हाथ हमेशा मेरे सिर पर आशीर्वाद के लिए उठे। आज भी ये हाथ मेरे सिर पर रख कर कहिए, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? कहिए पापा, मेरे सिर पर हाथ रखकर कि क्या आपके दिल में वही भावनाएं नहीं जागती जो पहले भी जागा करती थी? बोलिए ना पापा, बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना पापा। वही मेरी बेटी दुर्गा है। पापा, आपने इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया? माना कि उसने सारी बातें सही बताई, आपके बारे में, आपकी आदतों के बारे में। उसने भावुक होकर कुछ शब्द क्या बोल दिए? आपने मुझे बचपन में खिलाया है, सीने पे सर रख के सुलाया है, और आप उसकी बातों में आगे। पापा, धोखेबाज इंसान पूरी तरह से तैयारी करके ही सामने आएगा ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो सोच समझ के नाटक कर रही है और आप है क्या? नाटक? कैसा नाटक? बेटा, ये सब करके उसे क्या मिलने वाला है? तुम्हें क्या लगा कि उसने मुझसे भावुक बातें की या मेरी आदतों को पहचाना इसलिए मैंने उसे दुर्गा कहा? नहीं बेटा, जब उसने मुझे छुआ और मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखा, तभी मैं पहचान गया था कि यही मेरी दुर्गा है। मां तो बचपन में चली गई थी। दुर्गा जब छोटी थी तो मैंने उसे बाप बनकर ही नहीं बल्कि मां बनकर भी पाला है। मैं उसकी सांसों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, क्योंकि आप सब माँ बाप हैं। बच्चा आपसे मिलो दूर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे जरा सी भी तकलीफ होती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा दुखी है।
जब बच्चा आपके सीने लगता है ना, तो आपको उसकी धड़कनों पे ममता आई जाती है। उनकी धड़कनों की अपनी एक पहचान होती है। जब दुर्गा मेरे सीने से लगी तो मैं समझ गया था कि वही मेरी दुर्गा है। उसके सीने में भी वही धड़कनों का शोर है जो मैं बचपन से सुनता आया हूं। वही मेरी दुर्गा है जो 3 साल बाद मौत से लड़कर अपने घर में अपने लोगों के बीच में आई है। वही मेरी दुर्गा है। बेटे, अगर तुम चाहो ना तो भी अपना फैसला बदल सकती हो। मैं तुम्हें वहीं बड़ौदा या पूना के किसी स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। बेटे, वो बम्बई के पास भी है। नहीं नाना जी, मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेटे, अपना ख्याल रखना। अरे ये स्वेटर नहीं पहना बेटे, यहाँ सर्दी बहुत है ना, तुम्हें आदत नहीं है, ठंडी लग जाएगी, पहन लो। और देखो बेटे, मुझे खत लिखा करना, खत लिखना मत भूलना। जी नाना जी। हाँ बेटे, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगेगा। बहुत याद आएगी तुम्हारी। मैं चलूं? जी नाना जी। पक्का? जी नाना जी। चलो भाई।